नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक अतिशय महत्वपूर्ण विचार पर, ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। जब हम जीवन के संघर्षों की बात करते हैं तो अक्सर ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। ज्ञान वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट रूप से कहा है, ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। यह विचार जीवन के हर मोड़ पर हमारी आंखें खोलने वाला है। आज के युग में जहां डिग्रियों और पुस्तकीय ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता है, वहीं चाणक्य का ये विचार हमें याद दिलाता है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव के साथ मिलकर ही विकसित होती है। आचार्य चाणक्य स्वयं एक महान ज्ञानी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक होने के साथ साथ उन्होंने राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति और समाजशास्त्र में गहन ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन केवल ज्ञान से ही वे महान नहीं बने, उन्होंने अपने अनुभवों को शस्त्र की तरह प्रयोग किया। जब वे चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का सपना देखते हैं, तो वह केवल किताबी ज्ञान से संभव नहीं था। उन्होंने अनुभव के आधार पर नीतियां बनाई, सही समय पर सही निर्णय लिए और अंततः एक महान साम्राज्य की नींव रखी। चलिए अब देखते हैं आचार्य चाणक्य का दृष्टिकोण इस विषय के बारे में। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान और अनुभव ये दो पहिए जीवन के रथ के। एक, ज्ञान क्या है? ज्ञान वह जानकारी है जो हमें पुस्तकों, शिक्षकों, विचारों और तर्कों से प्राप्त होती है। ये हमें सिद्धांतों को समझने, सही और गलत में अंतर करने और निर्णय लेने में मदद करता है। 2, अनुभव क्या है? अनुभव वह सिखावन है जो हमें समय, परिश्रम और जीवन की ठोकरों से मिलती है। ये हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण देता है, हम कैसे प्रतिक्रिया दें, कब चुप रहें, कब बोलें, कब निर्णय लें और कब प्रतीक्षा करें। जब तक ये दोनों साथ न हो, व्यक्ति का विकास अधूरा रह जाता है। ज्ञान दिशा देता है और अनुभव उससे स्थिरता। आइए अब समझते हैं इस विचार के गहराइयों को कुछ उदाहरणों के जरिए। आज की पहली कहानी है रमेश की, एक होनहार इंजीनियर की सीख। रमेश एक छोटे शहर का होशियार लड़का था। उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग की और गोल्ड मेडल भी जीता। उसके पास ज्ञान का भंडार था, मशीनों, कोडिंग, टेक्नोलॉजी में वह माहिर था। लेकिन जैसे ही उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की, उसे एहसास हुआ कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है। जब वह एक प्रोजेक्ट की टीम को लीड करने लगा, तो उसने पूरी योजना किताबों में पढ़े हुए मॉडल्स के अनुसार बनाई। परंतु टीम में मतभेद शुरू हो गए, डेडलाइन छूटने लगी और कंपनी को नुकसान हुआ। रमेश परेशान हो गया। तभी उसकी टीम में एक बुजुर्ग टेक्नीशियन मोहन जी ने कहा, बेटा, किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन इंसानों के साथ काम करना, उनका मन समझना, समय पर निर्णय लेना, ये सब अनुभव से आता है। रमेश ने पहली बार अनुभव के महत्व को महसूस किया। उसने मोहन जी से मार्गदर्शन लिया, टीम की भावनाओं को समझा, व्यवहार में लचीलापन लाया और धीरे धीरे प्रोजेक्ट को फिर से पटरी पर ले आया। उस दिन से रमेश ने समझा, ज्ञान दिशा देता है, लेकिन अनुभव उसे चलाना सिखाता है। आज की दूसरी कहानी है सुनीता की, एक अध्यापिका की कहानी। सुनीता एक शिक्षिका थी। उन्होंने शिक्षा में पीएचडी की थी। हर बच्चा उन्हें ज्ञान की देवी कहता था। लेकिन एक दिन उनकी कक्षा में एक बच्चा आया, नाम था राहुल। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था, बोलता भी नहीं था और अक्सर उदास रहता था। सुनीता ने अपने ज्ञान के अनुसार कई मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए, मोटिवेशनल बातें, रंगीन किताबें, ऑडियो विजुअल टूल्स, लेकिन राहुल में कोई बदलाव नहीं आया। वे निराश हो गईं। एक दिन उन्होंने स्कूल के पुराने चपरासी रमाकांत जी से बातचीत की। रमाकांत जी ने बताया कि राहुल के माता पिता का हाल ही में तलाक हुआ है और वह भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है। सुनीता को एक गहरी सीख मिली, हर बच्चा एक किताब नहीं, एक इंसान होता है। उसे समझने के लिए केवल ज्ञान नहीं, अनुभव और संवेदनशीलता चाहिए। उस दिन से सुनीता ने राहुल को पढ़ाना नहीं, उसके साथ रहना शुरू किया, उसकी भावनाओं को समझा, उसके साथ वक्त बिताया, उसकी बातें सुनी। और कुछ महीनों में राहुल ने बोलना, मुस्कुराना और पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर दिया। सुनीता ने अनुभव किया कि शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, दिल को छूना है, और यह केवल अनुभव से ही आता है। दोस्तों, आज की ये दोनों कहानियां से यही सीख मिलती है कि ज्ञान तो आवश्यक है,
लेकिन उसके साथ साथ अनुभव भी चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या समस्या है और उसको कैसे हल किया जा सकता है। केवल पुस्तकी ज्ञान से ये सब मुमकिन नहीं होता। चलिए अब जानते हैं जीवन में अनुभव का महत्व क्यों है। 1. अनिश्चित परिस्थितियों में मार्गदर्शन। जब जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो किताबों में नहीं लिखे होते, वहां अनुभव हमारी नया पार लगाता है। 2. आत्मविश्वास का आधार। अनुभव हमें आत्मविश्वास देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पहले भी ऐसे हालात से गुजर चुके हैं। 3. गलतियों से सीखने की कला। अनुभव हमें ये सिखाता है कि हर गलती का मतलब विफलता नहीं, बल्कि एक नया सबक होता है। 4. निर्णय लेने की क्षमता। अनुभव से ही हम ये समझ पाते हैं कि कब रुकना है, कब बढ़ना है और कब छोड़ देना है। आइए आप समझते हैं कैसे विकसित करें हम अनुभव को। 1. हर कार्य को गंभीरता से करें, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, उसमें पूरी निष्ठा से लगिए। 2. गलतियों से डरे नहीं। अनुभव केवल प्रयोगों और गलतियों से ही मिलता है। 3. बड़ों और अनुभवी लोगों से सीखें, उनके अनुभवों को सुनना और समझना खुद की यात्रा को सरल बनाता है। 4. धैर्य रखें, अनुभव समय मांगता है, तुरंत फल की अपेक्षा न करें। 5. स्वयं चिंतन करें, हर दिन के अनुभवों को समझने और उस पर विचार करने की आदत डालें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार कच्चे घड़े में पानी नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार अनुभव के बिना ज्ञान भी ठहरता नहीं। ये वाक्य जीवन का सार है। ज्ञान और अनुभव मिलकर ही हमें परिपक्व, समझदार और संतुलित इंसान बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विचार मंथन का निष्कर्ष क्या होगा? ज्ञान एक दीपक है, लेकिन अनुभव उसका तेल है। बिना तेल के दीपक कितना भी सुंदर हो, वह प्रकाश नहीं दे सकता। चाणक्य नीति का ये विचार हमें प्रेरित करता है कि हम केवल पुस्तकों में न उलझें, बल्कि जीवन को जिएं, गलतियां करें, सीखें और अपने अनुभवों से खुद को निखारें। इस तेज रफ्तार के जीवन में जहां लोग सिर्फ डिग्रियां दिखाकर सफलता की उम्मीद रखते हैं, वहां अनुभव की शांति और स्थिरता हमें सच्ची ऊंचाई पर ले जाती है। और ये बात जिसको जितनी जल्दी समझी, उतनी ही जल्दी उसकी तरक्की पक्की। इसलिए तो नौकरी की अर्हता में शिक्षा के साथ साथ अनुभव का भी उल्लेख किया जाता है। आइए ज्ञान को अनुभव के साथ मिलाकर एक संतुलित, समझदार और सफल जीवन की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।